किसी ने बहुत खूब कहा है कि हर कोई एक सितारा है जिसे चमकने का अधिकार है। हर व्यक्ति को एक सुंदर जीवन जीने का अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, ड्रीम हिंदी टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जीने का अधिकार। एक बार की बात है, एक राजा एक साथ कई मुसीबतों से घिर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन आपदाओं यानी मुसीबतों को कैसे दूर किया जाए। वह दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे। तब एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। उन्होंने उस तांत्रिक को अपनी सारी आपदाएं बताईं। तांत्रिक ने राजा से कहा कि उन्हें संकट से मुक्ति तभी मिल सकती है जब वह पशुओं की बलि चढ़ाएं। अब राजा ने उस तांत्रिक की बात पर विश्वास कर लिया और बलि देने की योजना बना ली। एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। बलि के लिए एक भैंसा जो होता है उसको मैदान में बांधकर खड़ा कर दिया गया। वधिक हाथ में तलवार थामे संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। वधिक यहाँ पर यानी जो उस भैंसे की बलि देता। तभी संयोगवश गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सभी जानते हैं, वहां से गुजरे। उन्होंने पशु को मृत्यु की प्रतीक्षा करते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने राजा को एक तिनका देते हुए कहा, राजन, इस तिनके को तोड़कर दिखाइए। अब बुद्ध के ऐसे कहते ही राजा ने तिनके को तोड़ दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। तिनके के टुकड़े होने पर बुद्ध राजा से बोले, अब इन टुकड़ों को जोड़ दीजिए। काफी ताज्जुब की बात है। बुद्ध का यह आदेश सुनकर राजा भी हैरान होकर बोले, भगवन, टूटे तिनके कैसे जोड़े जा सकते हैं? राजा का जवाब सुनकर बुद्ध ने कहा, राजन, जिस प्रकार आप तिनका तोड़ तो सकते हैं पर जोड़ नहीं सकते, उसी प्रकार इस प्राणी का जीवन लेने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकते। प्राणी की हत्या से आपदाएं कम होने के बजाय बढ़ती ही हैं। इस पशु को भी तो जीने का अधिकार है। समस्याएं कम करने के लिए अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग कीजिए। इन प्राणियों का वध मत कीजिए जो कुछ बोल भी नहीं सकते। बुद्ध की बात सुनकर राजा लज्जित हो गए। उन्होंने उसी समय पशु बलि बंद करने का आदेश दिया। इस कहानी में वो राजा अपनी खुद की जान बचाना चाहता था किसी और की जान लेके, ऐसे पशुओं की जान लेके जो कुछ बोल भी नहीं सकते। एक सुंदर जीवन जीने का अधिकार तो सबको है, हर एक प्राणी को है, हर एक पशु पक्षी को है। इसीलिए हम कोई नहीं होते जो उनका जीवन उनसे छीने। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। अंत में आपसे वही कहना चाहूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास जरूर रखें। धन्यवाद।